कैसे करें विजुअलाइजेशन जो आप चाहो हासिल कर सकते हो। क्या आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो सोच सकता है, वो महसूस कर सकता है। जो सोचता है वैसे ही लाइफस्टाइल जी सकता है। उसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा सोचना, महसूस करना, ऐसी चीज़ों का जो प्रोसेस होता है उस जरिए को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन क्या है? हम जब अपने निश्चित किए गए लक्ष्य की कल्पना करते हैं या उसकी छवि अपने मन में सोचते हैं, साथ ही साथ लक्ष्य पाने के लिए अपने मन के अंदर भीतर महसूस करते हैं, उसे ही विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन करने के फायदे क्या है? बहुत बड़े फायदे होते हैं। ये हम देखते हैं कौन कौन से फायदे हैं। 7 प्रकार के फायदे हैं। नंबर 1, विजुअलाइजेशन करने से हमारे अवमन चेतन तक हमारी किसी खास लक्ष्य की आखिरी चीज तक पाने के लिए वहां तक पहुंचाया जाता है। नंबर 2, हमें किसी लक्ष्य को पाना हो या किसी खास तरीकों को पाना हो तो हमारे दिमाग में क्लियर होता है। नंबर 3, अवचेतन मन में हमारी बात पहुंचाने के लिए, उसे लाइक करने के लिए हमारे ही विजुअलाइजेशन के बारे में हम सोचते हैं। नंबर 4, विजुअलाइजेशन करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 5, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए या किसी खास चीज को पाने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 6, हमें क्षमता मिलती है। नंबर 7, खुद की प्रेरणा मिलती है। हमें खुद को मोटिव कर सकते हैं विजुअलाइजेशन से। विजुअलाइजेशन करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, अपने लक्ष्यों के लिए निश्चित रहो। सबसे पहले अपने जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो अपने लक्ष्य के प्रति साफ साफ अटिक रहो एंड अपने लक्ष्य को साफ पता होना चाहिए कि अपना लक्ष्य क्या है। विजुअलाइजेशन करने से सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है तो आप विजुअलाइजेशन कैसे करोगे? तब आपको अच्छे से कल्पना नहीं कर पाओगे, तो आपके मन में वो बात नहीं पूछेगी। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य के प्रति सोचे और सोच समझ कर ही निश्चित करें। नंबर 2, किसी शांत जगह पर बैठो। एक बार अपने लक्ष्य के बारे में निश्चित कर लिया, फिर विजुअलाइजेशन करने के लिए आसान हो जाता है। विजुअलाइजेशन करने के लिए ऐसी जगह चुने जो शांत हो और आपको अच्छा फील हो, क्योंकि विजुअलाइजेशन करते वक्त किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप डिस्टर्बेंस होंगे तो विजुअलाइजेशन करने का प्रोसेस में आपको कंसंट्रेशन नहीं हो पाओगे। नंबर 3, गहरी सांसें लो। शांत जगह पर बैठने के बाद अपने मन को या शरीर को शांत करना पड़ता है, इसलिए 1-2 मिनट के लिए आप गहरी सांसें लो और अपने शरीर को एकदम रिलैक्स स्थिति में पहुंचा दो और अपने मन को शांत रखें और कंसंट्रेशन के साथ में विजुअलाइजेशन कर पाओगे फिर ही आप। नंबर 4, सोचो और महसूस करो। पावरफुल पॉइंट है, देखना। अगर अपने शरीर को शांत करने के लिए आप किसी भी अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हो, यानी लक्ष्य पाने के लिए किसी की कल्पना करते हो या इस स्थिति में आप महसूस करते हो, अगर इसे मैं आसान शब्दों में समझाऊं तुम्हें, जीना चाहते हो या आप कल्पना करने के लिए कुछ शब्दों के लिए जैसे ऐसा सोचना या महसूस करना, अपने लक्ष्यों को या सपनों को पूरा कर चुके हो, ऐसे महसूस करना होगा आपको। फिर आपकी जो सपनों वाली जिंदगी है वो जी रहे हो, ऐसे में फीलिंग आएगी। फिर आपको ऐसे करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा कि आपके नतीजे में भविष्य आपके लक्ष्य एंड सपना पूरा होने के बाद में जो होगा ना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, इसे मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मान लो आपका सपना है बिजनेसमैन बनने का। फिर आप सोचिए कि बिजनेसमैन बन जाने के बाद में आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, इसके बारे में पहले इमेजिन कीजिए। साथ ही साथ बिजनेसमैन बनने के बाद में स्थिति कैसी होगी वो महसूस कीजिए। जैसे कि कल्पना करो बिजनेसमैन बनने के बाद में आपके कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रहे हो, अच्छे से उनको साझा कर रहे हो, समझा रहे हो, उसके साथ में ही बिजनेसमैन के आप बिजनेस कैसे चला रहे हो, और ये ऐसी परिस्थितियों के बारे में आप इमेजिन करोगे तो आपकी परिस्थितियां भी आपकी तरह महसूस करेगी और आप लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर पाओगे। नंबर 5, एक्शन लो। विजुअलाइजेशन के बाद में सबसे जरूरी एंड पॉइंट होता है कि एक्शन लो, यानी कि अपने लक्ष्य के लिए कोई भी विजुअलाइजेशन करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लक्ष्य के बारे में पता चलता है। अगर आप लक्ष्य लेने के लिए आप रेडी हो या लक्ष्य नहीं ले पा रहे हो या कुछ भी करने में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप नेगेटिव हो जाते हो, क्योंकि सीधी सी बात है कि किसी भी जगह पाना या एक सिर्फ के बारे में सोचते हो या आप उसके बारे में पहुंचना चाहते हो, जैसे कि आप किसी भी पहुंच नहीं पा रहे हो, जैसे कि आप बल्कि पहुंचने के लिए जैसे ट्रेन का एक्शन लेते हो या बस या किसी भी ट्रेवल जाते हो, तो विजुअलाइजेशन में एक्शन लेना सबसे जरूरी है। तो हमने इस वीडियो के जरिए हमने पता चला कि कैसे शांत रहना है, शांत जगह पे बैठ के हमें कैसे गहरी सांस लेनी है, अपने मन और अपने शरीर को कैसे शांत रखना है, अपने निश्चित समय पर अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करता है, और विजुअलाइजेशन प्रोसेस के जरिए अपने को कैसे फीलिंग आती है। और हाँ, विजुअलाइजेशन के लिए एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलना। आप भी विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।